नमस्कार, मैं सोनिया सिंह और स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल बीट द कंपटीशन पे। तो फाइनली ईएमआरएस का एग्जामिनेशंस खत्म होने के बाद बिल्कुल चर्चा में है ईएमआरएस का ट्रेंड ग्रेजुएट का पेपर। सोशल साइंस की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, हालांकि मैं बाकी पेपर्स के बारे में भी बात कर सकती हूँ। पर क्यों ट्रेंड ग्रेजुएट पेपर सोशल साइंस का चर्चा में है, क्योंकि देखा जाए तो अधिकतर कैंडिडेट इस पेपर में अपीयर होते हैं और मैक्सिमम सीट्स होती हैं, और मैक्सिमम सीट्स के साथ साथ पेपर के पैटर्न भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पेपर खत्म होने के बाद यहाँ पर दो तीन सवाल हमारे दिमाग में हैं। अगर बाइफरकेट करें ट्रेंड ग्रेजुएट के पेपर को, तो पेपर का पैटर्न अगर देखें तो मॉडरेट टू टफ लेवल पे रहा। आसान नहीं था पेपर। आसान से मतलब ये नहीं है कि भाई पेपर में कुछ भी पूछ लिया है। जो उम्मीद कर रहे थे ये हमारे से कि एक पेपर का पैटर्न सेट हो सकता है, बिल्कुल ये हमारे से उस पे खरा उतरा है। और मुझे लगता है कि एक लंबे समय के बाद एक ऐसा पेपर देखने को मिला है जो कि एक अच्छा स्टैंडर्ड सेट कर रहा है पेपर का, जो कि ये बताना चाह रहा है कि अब सिर्फ फैक्ट्स पढ़ करके या फिर केवल कुछ किताबें पढ़ करके ही आपका काम नहीं चलेगा। अगर आपको ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बनना है तो आपका लेवल जो है उतना अच्छा होना चाहिए। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो पेपर में लगी वो है टाइम टेकिंग क्वेश्चंस। इतने लेंदी सवाल बेसिक नॉलेज के साथ जुड़े हुए, लेकिन इतने उलझाने वाले कि एक सवाल कम से कम आपका 2 से ढाई मिनट कंज्यूम कर रहा है यहाँ पर। तो ये एक यहाँ पर बात रही। स्टूडेंट्स थोड़ा सा यहाँ पर डिसअपॉइंट नजर आए, जिनकी की तैयारी कह सकते हैं कि एक अच्छे लेवल पर भी रही। उनको शायद इतनी उम्मीद नहीं थी ईएमआरएस से कि पेपर का पैटर्न कुछ ऐसा पूछ लिया जाएगा। हालांकि एक अच्छी बात ये रही कि जनरल पेपर की अगर मैं बात करूं, और जो आपका सब्जेक्ट कंसर्न यहाँ पर 80 नंबर का ट्रेंड ग्रेजुएट पेपर था, वो थोड़ा सा बैलेंस करता दिखेगा। अगर आपने जनरल पेपर में ठीक ठाक क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, और अगर मैं पेपर में कंसर्न की बात करूं तो अगर आपने कुल मिलाकर के ठीक ठाक पेपर जो है अपने नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए अटेम्प्ट किए होंगे, तो एक अच्छा बैलेंस आप बना जाएंगे। 120 में से यदि आपने 75 के आसपास, 75 प्लस की अगर मैं बात करती हूँ, अगर इतने सवाल अगर आप 75 85 के बीच में अगर वेरी कर रहे हैं ठीक ठाक, तो एक अच्छा जो है आपका स्कोर सेफ जोन में बनता नजर आएगा यहाँ पर। कुल मिलाकर के पेपर अच्छा पेपर रहा, और जिनका पेपर इस लेवल का रहा उनको बिल्कुल शुभकामनाएं। जिनका नहीं रहा तो बिल्कुल गलतियों से सीखने की यहाँ पर काफी ज्यादा जरूरत है। बाकी डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में जब तक आयोग की अपनी आंसर की फाइनल नहीं आ जाती है। और आप जरा बताइए कि ईएमआरएस का ट्रेंड ग्रेजुएट का पेपर देखने के बाद आपको कितनी उम्मीद थी ईएमआरएस से, और आप कितने उसकी उम्मीदों पर खुद भी खरे उतर पाए, और आपको क्या लगा कि पेपर आपके जो है थीम के बराबर था या उससे थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स रहा, बिकॉज सिलेबस से बाहर तो कुछ नहीं था। तो जरा आप भी बताइए कमेंट करके। दिस इज ऑल अबाउट द सेशन एवरीवन। बाकी प्रिपरेशन के लिए बने रहिए बीट द कंपटीशन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ यूजफुल कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद एवरीवन।